अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अंबर अंसारी फूड सीक्रेट्स। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ रबड़ी दूध की एक लाजवाब और आसान सी रेसिपी। तो खालिश दूध, खुशबूदार इलायची, बादाम, पिस्ता और चीनी से तैयार होने वाला ये देसी मीठा हर उम्र के लोगों का पसंदीदा है। तो देख लेते हैं आज की रेसिपी को कैसे बनाना है। तो सबसे पहले एक पैन लेंगे, पैन में डालेंगे हम चीनी, तकरीबन 1 कप के बराबर हमने चीनी ले लेनी है और इसको हमने अभी कुछ नहीं करना, फ्लेम को ऑन करके इसको पकने देना है। ठीक है, इसको हमने यहाँ पर कैरामलाइज़ करना है। और आपको पता है कि रबड़ी दूध का जो कलर होता है वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा होता है। तो उसको हमने कैरामलाइज़ करना है और साथ ही हमें यहाँ पे डाल देनी है 4 अदद हरी इलायची। ठीक है, इसका हमने अच्छे से इसको इसके साथ ही पकाना है ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। अब जैसे ही आपको लगे कि चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है तो आपने इसमें हल्के हल्के से चम्मच को चलाना शुरू करना है और इसका कलर आप चेंज होता हुआ देखेंगे। तो खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आता जाएगा। ये हमारे कैरेमल का कलर है जिसको आपने पकाना है, जलाना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक हो गया। अब आप इसको देखें, हल्के हल्के से इसको आप चलाते जाएंगे तो ये कैरमलाइज होता जाएगा, शुगर मेल्ट होती जाएगी और अच्छा सा फ्लेवर इलायचियों का इसके अंदर आता जाएगा। ठीक हो गया। तो हमने बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, वरना आपकी जो रबड़ी है वो कड़वी हो जाएगी, मज़ा नहीं आएगा। तो सिंपल इसको हमने इस तरह से पकाते जाना है, चलाते जाना है और अपने अब इसके साथ ही हम फ़ौरन डाल देंगे मिल्क को। ठीक है, तकरीबन मैं 1 लीटर मिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि पहले से ही बॉयल्ड है। तो यहाँ पर मैं जो है वो मिल्क ऐड करने लगी हूँ। मिल्क ऐड कर दिया है। अब आप इसका जो है वो रिएक्शन चेक करें कि जैसे ही आप कैरेमल के अंदर, शुगर के अंदर जो है वो मिल्क को ऐड करते हैं तो ये किस तरह रिएक्ट करता है। तो आपने हल्के हल्के से चम्मच को चलाना है और बहुत एहतियात के साथ, क्योंकि जो शुगर है वो बहुत हाई टेम्परेचर पर इस वक्त होती है और अगर ये हाथ पर लग जाए तो बहुत ज़्यादा आपको बर्न होने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमने इसमें बाकी मिल्क को भी ऐड कर देना है, जस्ट लाइक दिस। ये हमारे पास 1 लीटर मिल्क है और इसको अपने हल्के हल्के से चलाते जाना है, मिक्स करते जाना है। ठीक हो गया। जैसे ही शुगर मेल्ट होगी इसका कलर मज़ीद चेंज हो जाएगा। देखें जैसे मैं इसको कर रही हूँ तो ये जो है अभी इस अच्छे से मेल्ट नहीं हुई शुगर, तो ये मेल्ट हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ज़बरदस्त सी रबड़ी दूध की जो रेसिपी बन रही है ना, चाहे सर्दी की रात हो या गर्मियों की दावत, रबड़ी दूध हर मौके पर दस्ता है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे तरीके बताऊंगी ताकि आप घर पर बैठकर मज़ेदार सी इस मज़ेदार रबड़ी का लुत्फ़ उठा सकें। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना ताकि मज़ीद देसी और मज़ेदार रेसिपी आप तक पहुंचती रहें। तो जनाब, ये जो इलायची के दाने हमने डाले थे ना, ये हमने अब इसको निकाल लेना है, इनका काम अब हो गया है ख़त्म। तो अब आ जाते हैं दूसरी तरफ। यहाँ पर हमने मज़ेदार से रबड़ी को बनाने के लिए, इसको फ्लेवरफुल बनाने के लिए क्या करना है, यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून ले लिया है कॉर्नफ्लोर के, क्योंकि इसको हमें गाढ़ा भी करना है और इसको फ्लेवर देने के लिए, इसका जो टेस्ट बनाने के लिए रबड़ी दूध का, या तो आप कुल्फ़ा के फ्लेवर एसेंस यूज़ कर लें। यहाँ पर मैं रफ़ान का जो है वो आइसक्रीम पाउडर यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मैं वनीला कस्टर्ड इस्तेमाल नहीं कर रही। पहली रबड़ी जो मैंने बनाई थी उसमें मैंने यूज़ किया था, लेकिन इस टाइम अब हम कुछ डिफरेंट बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हमने आइसक्रीम फ्लेवर को यूज़ करेंगे। आपकी रबड़ी बहुत शानदार बनेगी। सिंपल हमने इसको पानी में मिक्स कर लेना है, दूध में मिक्स कर लें, पानी में मिक्स कर लें, जैसे आपको ठीक लगे। इसका बैटर बनाकर आपने साइड पर रख लेना है और जनाब आ जाना है दूध की तरफ। जो दूध हमने पकने के लिए रखा हुआ है, इसमें इसको हमने ऐड कर देना है और इसको ऐड करने के बाद आप देखेंगे, ये देखें, ये इलायची हमने निकाल देना है, निकाल के इसको हमने डिस्कार्ड कर देना है। इसका काम ख़त्म हो चुका है और इसका बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर जो है वो मिल्क में आ चुका है। ठीक हो गया। अब ये दूध हमारा पक रहा है अच्छे से। अब हमने क्या करना है, इसको इसमें जो है वो हमने मिक्सचर जो है वो ऐड कर देना है जो हमने आइसक्रीम और कॉर्नफ्लोर का बनाया था। तो ज़बरदस्त सा हमारा ये देखिए हल्का हल्का सा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। आपने मुसलसल चम्मच चलाना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बन जाएं। गुठलियाँ बनेंगी तो आपको उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बस आपने तेज़ी से हाथ को चलाते जाना है और इसके मिक्सचर को आपने बैलेंस रखना है।
ठीक है। बहुत ही मज़ेदार सी रबड़ी का कलर आप चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा कलर आया हमारे रबड़ी दूध का, और बहुत ही शानदार, बिल्कुल बाज़ार जैसी आपकी रबड़ी दूध जो है वो आज तैयार करके मैं आपको दिखाऊंगी। आप घर पर आसानी से, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट, मिल्क हर घर में मौजूद होता है, आप इसको आसानी से बनाकर अपने घर में, आजकल जो मौसम चल रहा है ना, इस मौसम में बस ठंडा ठंडा कुछ पीने को दिल करता है। सबको बना करते हैं, बच्चों को बना करते हैं, बड़ों को बना करते हैं, सबको बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, इसको हमने अच्छे से चला लेना है और मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको पकने देना है। देखें इसमें बुलबुले बनना शुरू हो गए हैं, बबल्स, अब ये अच्छे से पक चुका है। और इसको हमने थोड़ा गाढ़ा ही रखना है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना, क्योंकि इसने अभी जैसे ये ठंडा होगा, रूम टेम्परेचर पर आएगा तो ये मज़ीद गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो हमने इसको चलाते जाना है जस्ट लाइक दिस, और आपने इसको फ्लेम को हमने ऑफ़ कर देना है और इसको ठंडा होने देना है। जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पर आएगा, इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे और हमारी ज़बरदस्त सी शानदार सी ठंडी ठार रबड़ी दूध तैयार हो जाएगा। अच्छा जी, इसको हमने बस, ये देखें ये ठंडा हो गया, इसके ऊपर एक बहुत ही मलाई की ज़बरदस्त सी लेयर भी आ चुकी है। अब इसको हमने इसके साथ ही मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद जनाब बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। और ये इलायची के दाने इसके अंदर घूम रहे हैं, मुझे लगा शायद कुछ आ गया है इसमें, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करते हुए यहाँ पर मैंने चिया सीड को पहले से ही भिगो लिया था, इसको मैंने अच्छे से भिगो लिया था, तो इसमें इसको ऐड कर देंगे। अच्छा, चिया सीड का रिज़ल्ट तुखमलंगा से ज़्यादा अच्छा आता है। इसके जो ग्रेन्स होते हैं वो बहुत अच्छे से जो है वो खिले खिले से बनते हैं। तो यहाँ पर हम डालेंगे बहुत सारी बर्फ़, क्योंकि हमें बर्फ़ बहुत ही ठंडा ठार सी, ठंडी ठंडी सी हमें जो है वो रबड़ी दूध चाहिए, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा बर्फ़ इसके अंदर ऐड करेंगे। और जैसे ही हम बर्फ़ ऐड करेंगे तो थोड़ा सा इसका जो टेक्सचर है ना, वो थोड़ा सा पतला होना शुरू हो जाएगा, जो कि नॉर्मल है। ठीक हो गया। बहुत ज़्यादा गाढ़ी जो रबड़ी होती है ना, रबड़ी दूध, वो भी अच्छी नहीं लगती, तो हमने इसको नॉर्मल ही रखना है। ठीक हो गया। ये ज़बरदस्त सी हमारी रबड़ी दूध तैयार है। इसको अच्छे से हमने इसके साथ मिक्स करना है, ठंडा कर लेना है, ठंडा ठंडा सर्व करेंगे और ठंडा ठंडा ही पियेंगे। आजकल जो इतनी ज़बरदस्त गर्मी चल रही है ना, बस ना पूछें। आपने इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स जो भी आपके पास है आप डाल दें। मैंने बादाम डाले हैं और बादाम डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, ठंडा कर लेना है। बहुत ही अच्छा सा ये ठंडा हो चुका है, तो आ रहा है ना मुंह में पानी। बस आपने इसको जल्दी से रेसिपी को देखते ही आपने इस रेसिपी को बनाना है और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर बताना है कि आपकी आज की रबड़ी दूध की रेसिपी जो है वो कैसी तैयार हुई। तो सिंपल तरीके से हमने इसको अपने ग्लास में जो है वो सर्व डाल लेना है और जो है वो ठंडा ठंडा सर्व करना है। तो ये देखें, ज़बरदस्त सा हमारा गाढ़ा गाढ़ा सा जो है वो ठंडा ठार सी रबड़ी तैयार है। और जनाब, आज की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और चैनल पर न्यू है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे आपको मेरी हर न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपको मेरी हर वीडियो का पता चलता रहेगा कि मेरी कौन सी वीडियो नई आई है। तो जनाब, ये लें, आपके लिए, सबके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रबड़ी दूध की रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही हेल्दी आज की रेसिपी है। ज़रूर बनाएं, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें और मुझे दुआएं में याद रखें। अंबर अंसारी आपकी के लिए मज़ीद रेसिपी इस तरह लाती रहेगी।